नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप जो डिवाइस की स्क्रीन पे जो फुटेज देख रहे हैं, ये सोयाबीन की फसल की पत्तियों के हैं और इन किसान भाई ने अभी 2 से 3 दिन पहले कीटनाशक का स्प्रे किया था। जब इन्होंने ग्रुप में ये फ़ोटो डाला तो वहाँ कई किसान भाइयों ने अपनी राय दी, कुछ ने न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बताया तो किसी ने इसको जो फंगस का प्रकोप बताया। लेकिन वास्तव में ये समस्या क्या है और कैसे इसका हम हल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे पूरे वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों की, जिन किसान भाई ने ये जो फुटेज भेजे हैं, उनके इस खेत में पहले लहसुन की फसल थी और लहसुन की फसल में कितने न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के लक्षण इसमें कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। दूसरा है किसान साथियों की, एक किसान भाई ने कमेंट करके बताया था कि इसमें फंगस का प्रकोप है और आप फंगिसाइड डालो, लेकिन किसान साथियों ये फंगस के भी लक्षण नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस कारण से हुआ। तो किसान साथियों, जब भी कोई हम फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड जब अपनी फसल में डालते हैं तो पौधे में गर्मी जनरेट होती है और उस गर्मी के कारण किसान साथियों हमारी फसल तनाव में आती है और ये तनाव और भी जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम स्प्रे कर रहे हो उस समय खेत में नमी नहीं हो, नमी की कमी हो। कई बार हमसे जो दवाई का डोज़ है वो ज़्यादा ले लिया जाता है, पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, या कई बार जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो हम एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक है जो वो फव्वारा है, स्प्रे पंप का वो रख देते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की जो स्केचिंग है हमारी फसल की पत्तियों पे देखने को मिलती है। ये पत्तियों के जो कोशिकाएँ होती हैं किसान साथियों वो जल जाती हैं, जिसके कारण उसके जो लक्षण है वो पत्तियों पर इस प्रकार से प्रकट होते हैं। कुछ पत्तियों पर आपको दिखेंगे, कुछ पे नहीं दिखेंगे। तो क्योंकि किसान साथियों हर पौधे की जो इम्यूनिटी शक्ति या यूँ कहें कि प्रतिरोधक शक्ति है, वो अलग-अलग होती है। तो जो पौधा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें आपको स्केचिंग ज़्यादा दिख सकती है। कुछ पत्तियों में दिखेगी, कुछ में नहीं दिखेंगी। तो जब भी आप कोई स्प्रे करे हो, इस प्रकार के सिम्पटम्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस प्रकार के आए तो घबराएँ नहीं, कोई भी स्प्रे नहीं करना। आप इस समस्या को लेकर दुकान पे जाओगे तो किसान साथियों आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वहाँ से मिलेगा, आप स्प्रे कराओगे, कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान साथियों इनको किसी प्रकार से अब ठीक किया ही नहीं जा सकता। हाँ, नई पत्तियों में अब यहाँ पर नहीं आएँगे तो आप घबराएँ नहीं और इस प्रकार के लक्षण आ जाते हैं आमतौर पर। कई बार एनपीके वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का भी ओवरडोज़ हो जाता है, या दवाइयों का, चाहे वो आप फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड लें या 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन करें, तब भी इस प्रकार की स्केचिंग आपकी फसल की पत्तियों पर हो सकती है। तो बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, घबराएँ नहीं, अपनी फसल का एनालिसिस करें कि मैंने किस अवस्था में डाला, कितना डाला और उसी के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पास-पड़ोसी के खेत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जब आप देखेंगे, तो आप सही और सटीक परिणाम पर पहुँच पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और आप अपनी फसल की पूरी तरीके से केयर कर पाएँ, इसके लिए आपके पास सही जानकारी होना चाहिए और मेरा प्रयास है किसान साथियों कि मैं आप तक सही जानकारी पहुँचाऊँ। ना मेरी कोई शॉप है, ना मैं दुकानदार हूँ, ना कहीं पे काम करता हूँ, मैं भी आपकी तरह किसान हूँ और अपने अनुभव से सीखता हूँ, वही मैं आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। किसान साथी हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएँ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों का अनुभव भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जब तक किसान खुद से नहीं जानना चाहेगा कि उसकी फसल में क्या हो रहा है, तब तक किसान साथियों और भी आपकी लागत बढ़ती जाएगी। इन स्केचिंग के कारण किसान साथियों हो सकता है कि आप दुकान पे जाए और आपको ₹500 की जो और भी दवाई दे दी जाए, उसको भी स्प्रे करेंगे तो भी कोई रिज़ल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इस समस्या का अब कोई समाधान भी नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल पे बने रहें और जानकारी अच्छी लगी हो और अन्य किसान भाइयों का भी आप भला चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक किसान साथियों ख़्याल रखना, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।